आजकल सभी अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और इसीलिए आज का टाइम स्टार्टअप्स का टाइम बन गया है। स्टार्टअप शुरू करने के लिए अपने इंटरेस्ट के फील्ड और उसके स्कोप को जानना बेहद जरूरी होता है। और जहां तक कंस्ट्रक्शन बिजनेस की बात है तो ये बिजनेस टॉप इंडस्ट्रीज में से एक है और इस बिजनेस में जितना बेनिफिट मिलने की पॉसिबिलिटी रहती है उतना ही फेलियर का रिस्क भी रहता है। कंस्ट्रक्शन बिजनेस एक प्रॉफिटेबल बिजनेस तो होता है, लेकिन बिजनेस नॉलेज, एक्सपीरियंसेस और फाइनेंस की कमी के कारण लगभग 60 कंस्ट्रक्शन बिजनेस शुरुआती 5 सालों में ही बंद हो जाते हैं। ऐसे में अगर आप भी कंस्ट्रक्शन बिजनेस में कदम रखना चाहते हैं और इसे एक सफल स्टार्टअप बनाना चाहते हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप प्रॉपर प्लानिंग से चलेंगे तो आपका बिजनेस आसानी से आगे बढ़ता जाएगा। और इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको किन जरूरी स्टेप्स का ध्यान रखना होगा ये आपको हमारे आज के इस वीडियो में पता चल ही जाएगा। इसीलिए क्विक सपोर्ट के इस वीडियो को भी पूरा जरूर देखिए और कंस्ट्रक्शन बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए तैयार हो जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं और कंस्ट्रक्शन बिजनेस शुरू करने से जुड़े इम्पोर्टेंट स्टेप्स के बारे में जानते हैं। स्टेप नंबर 1, मार्केट की रिसर्च करिए। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले मार्केट की रिसर्च करना जरूरी होता है, तभी आपको उस मार्केट की डिमांड्स के बारे में पता चल पाता है। इसके लिए आपको लोकल मार्केट की रिसर्च करके ये पता करना होगा कि आप जिस एरिया में रहते हैं या बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, क्या वहां के कस्टमर्स करंट लोकल कंपनीज से सेटिस्फाइड हैं या नहीं। अगर लोकल कंपनीज अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, तो आपके लिए इस एरिया में बिजनेस स्टार्ट करना थोड़ा हार्ड साबित हो सकता है। इस मुश्किल से बचने के लिए आपको लोकल कंस्ट्रक्शन कंपनीज के स्पेशलाइजेशन के बारे में भी पता करना होगा, जैसे ये कंपनीज कितना चार्ज करती हैं, मार्केट में इनकी कैसी रेपुटेशन है और इन कंपनीज से कस्टमर्स किस तरह से सेटिस्फाइड है। इस तरह लोकल मार्केट की रिसर्च के बाद आपको उस एरिया की कंस्ट्रक्शन कंपनीज की काफी डिटेल्स मिल जाएंगी, जो खुद का बिजनेस शुरू करने से पहले आपकी प्रॉब्लम्स को दूर करने में हेल्पफुल साबित होंगी। स्टेप नंबर 2, क्लियर बिजनेस प्लान बनाइए। एक सक्सेसफुल बिजनेस की शुरुआत सही बिजनेस प्लान से होनी जरूरी है। इसीलिए अपना कंस्ट्रक्शन बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपको क्लियर बिजनेस प्लान तैयार कर लेना चाहिए, जिसे अगर आप लिख लेंगे तो आप आसानी से समझ सकेंगे। इसीलिए बिजनेस प्लान में क्लैरिटी लाने के लिए उसे लिख लीजिए, जिसमें इन सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश करिए, जैसे कि आपके बिजनेस का स्ट्रक्चर कैसा होगा, आप बिजनेस को मैनेज कैसे करेंगे, आप कौन कौन सी स्पेशल सर्विसेज प्रोवाइड कराएंगे, आपका टारगेट मार्केट कौन सा है, आप बिजनेस की शुरुआत कितने एम्प्लॉइज से करेंगे, आप बिजनेस की मार्केटिंग के लिए कौन सी स्ट्रेटजी अपनाने वाले हैं, बिजनेस को स्टार्ट करने की एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी होगी, बिजनेस के पहले साल में आप किस लेवल पर पहुंचना चाहते हैं। स्टेप नंबर 3, अपने बिजनेस को रजिस्टर करवाइए। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मार्केट रिसर्च और बिजनेस प्लान तैयार कर लेने के बाद अब बारी आती है बिजनेस को रजिस्टर करवाने की, ताकि आप अपने बिजनेस को लीगल बना सके। ऐसा होने पर आपको पर्सनल लायबिलिटी प्रोटेक्शन, लीगल बेनिफिट्स और टैक्स में बेनिफिट मिलने लगते हैं। इसके लिए आपको अपने बिजनेस को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, 1 पर्सन कंपनी में से किसी एक रूप में रजिस्टर करवाना होगा। स्टेप नंबर 4, कंस्ट्रक्शन बिजनेस फंडिंग जुटाइए। कंस्ट्रक्शन बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा फंड की जरूरत पड़ती है, इसीलिए बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ही आपको पता होना चाहिए कि आप बिजनेस के लिए इन्वेस्टर्स को इनवाइट करना चाहते हैं या बैंक से लोन लेकर बिजनेस में लगाना चाहते हैं। स्टेप नंबर 5, इंश्योरेंस भी जरूरी है। रिस्क हर बिजनेस में होता है, लेकिन कंस्ट्रक्शन बिजनेस में ये रिस्क थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि इस बिजनेस में आपको बहुत सारा पैसा तो इन्वेस्ट करना ही होता है। साथ ही किसी भी बिल्डिंग को बनाने के दौरान कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए भी रिस्क हाई रहता है। ऐसे में आपके बिजनेस को सिक्योर करने के लिए इंश्योरेंस जरूर करवाएं। स्टेप नंबर 6, लाइसेंस और परमिट लीजिए। कंस्ट्रक्शन कंपनी को स्टार्ट करने के लिए भी आपको लाइसेंस और परमिट की जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए आपको कुछ स्पेसिफिक लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स भी फुलफिल करनी होगी, जो आपके कंस्ट्रक्शन वर्क के अकॉर्डिंग होगी। इसके लिए आपको रिक्वायर्ड फॉर्म के साथ डॉक्यूमेंट्स भी अटैच करने होंगे। स्टेप नंबर 7, अपने बिजनेस को बढ़ाइए। प्रॉपर बिजनेस लाइसेंस और परमिट्स मिलने के बाद आपका बिजनेस एक लीगल एंटिटी बन जाता है और उसे अपनी पहचान मिल जाती है। अब आप इसे बढ़ाने के बारे में सोच सकते हैं।
जिसके लिए आपको अपने कस्टमर्स के प्रति लॉयल बनना होगा और अपनी रेपुटेशन को बनाए रखना होगा। इसके लिए आपको अपने हर प्रोजेक्ट को बेहतर तरीके से हैंडल करना होगा और कस्टमर्स को ये यकीन दिलाना होगा कि भले ही आप मार्केट में नए हैं, लेकिन आपकी सर्विसेज और क्वालिटी बहुत बेहतर है। अपने कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए आप एक क्लियर प्रोजेक्ट टाइमलाइन रखेंगे तो आप टाइम पर अपना काम पूरा कर सकेंगे और यही खासियत तो आपको मार्केट में खास पहचान दिलाएगी। कस्टमर्स पर ट्रस्ट बनाए रखने के लिए आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स की भी मदद ले सकते हैं और इस तरह आप बहुत कम टाइम में कंस्ट्रक्शन बिजनेस में अपनी कंपनी का नाम आगे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, कंस्ट्रक्शन बिजनेस की शुरुआती साल ही सबसे ज्यादा चैलेंजिंग साबित होते हैं, इसीलिए इस बिजनेस की नींव रखने के साथ ही आपकी बिजनेस स्ट्रेटजी एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, यानी मार्केट फ्रेंडली, कस्टमर फ्रेंडली, एम्प्लॉयज फ्रेंडली और बजट फ्रेंडली। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए अगर आप कंस्ट्रक्शन बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो आपको इस जर्नी में ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ेगी और जितनी प्रॉब्लम्स बिजनेस के दौरान आती जाएंगी उनके सॉल्यूशन आप आसानी से निकाल सकेंगे, क्योंकि आपने बिजनेस स्टार्ट करने से पहले पूरी तैयारी जो की है। तो दोस्तों, क्विक सपोर्ट को ये उम्मीद है कि ये वीडियो आपको कंस्ट्रक्शन बिजनेस स्टार्ट करने से जुड़ी जरूरी जानकारियां दे पाया होगा और आपको पसंद आने के साथ आपके लिए हेल्पफुल भी साबित होगा। आगे भी ऐसे ही इनोवेटिव और इंटरेस्टिंग जानकारियां लेने के लिए हमारे चैनल क्विक सपोर्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर नई और इनोवेटिव जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।